ब्लेंडर बिगिनर कोर्स चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडिफायर्स का यूज करके आप मॉडलिंग कैसे कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं सीन को। तो हमने पिछले क्लास में ये बनाया था। तो हाउस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फिर से बेसिक शेप चाहिए और फिर हम उसको मॉडिफाई करने वाले हैं। तो हमेशा हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है एक बेसिक शेप जो कि उस ऑब्जेक्ट से जो हम लोग बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो। तो अभी के लिए फिर से हम लोग को लेना रहेगा एक क्यूब और उसको बड़ा करना है क्योंकि घर इतना छोटा नहीं रहता, तो इतना बड़ा कर देते हैं। लेकिन क्यूब शेप में भी नहीं रहता एग्जैक्टली शेप, हर तरफ से सेम थोड़ा सा लंबा और चौड़ा रहता है। तो हम उसको ऊपर करते हैं और उसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे एक्स एक्सिस में, जो कि हमारा बेसिक शेप का काम करेगा। तो ये हमारा बेसिक शेप बन गया। अब क्या करना है इसका, ऐसा हम लोग कर्व देखना रहेगा। तो इसको करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको एडिट मोड में आओ। आपको लेना है एज मोड जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे इस एज को और ये वाले एज को सिलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है सिंगल सब डिवाइड। इससे क्या होता है, ये चार टुकड़ा नहीं होगा बल्कि दोनों जो एजेस हैं वो दो डिवाइड होंगे और बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगा नया एज। अब हम लोग इस एज को पकड़ के अगर जी करके जेड करते हैं ग्रैब करके, तो क्या होगा, ये से ट्राइंगल शेप में ऊपर जाएगा, जो कि हमारा ये वाला शेप बन गया। अभी हम लोग को बनाना है इसका रूफ, ये वाला छत। अब हम लोग को काम आने वाला है एक मॉडिफायर। तो पहले तो मैं एक बेसिक शेप बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग मॉडिफायर कैसे यूज करना है वो देखेंगे। तो इसके लिए भी मेरे को क्या करना है, एक क्यूब बनाना है पहले। और अभी क्या करना है, एडिट मोड में नहीं बनाना है क्योंकि मैं सेपरेट्स को लेना चाहता हूँ। तो मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड और उसके बाद जाके इसको ऐड करूंगा। और अगर आप चाहो तो आउटलाइनर में आप नाम दे दो हर चीज़ का, ताकि आपको याद रहे कौन सा क्या चीज़ था। क्योंकि अगर आप जैसे देखो अभी क्यूब क्यूब बन गया दो तो मेरा, तो हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस सीन में बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आउटलाइनर में जाके उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो आप डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो, ताकि आपको बाद में जब आप मटेरियल अप्लाई कर रहे हो या फिर एनिमेशन कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए कि कौन सा क्या ऑब्जेक्ट था। तो चलो अभी ऐड करते हैं फिर से एक क्यूब। और मैं क्यूब आपकी बार इसको छोटा ही रखूंगा और बस स्केल करना है मेरे को एक्स एक्सिस में। आप देख सकते हो अंदर स्केल हो रही है, यहाँ तक स्केल कर देते हैं, इतना बड़ा काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। और शेप थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करेंगे और फिर से इसको मैं एक्स एक्सिस में छोटा कर देता हूँ। अब इसको मूव करते हैं और ऊपर लगा देते हैं। इसलिए आपको कोई प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आप ऐसा थोड़ा सा अंदर घुसा भी दोगे तो चल जाएगा। और अभी हम लोग को क्या करना है, इसको से नीचे नीचे लगाना पड़ेगा ये शेप में। तो इसके लिए जो हम लोग मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं उसका नाम है अरे मॉडिफायर। तो हम लोग को इसको बार बार कॉपी करके खुद से मैनुअली प्लेस नहीं करना पड़ेगा, हम लोग मॉडिफायर यूज़ करेंगे जो कि अपने आप इसको प्लेस कर देगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मॉडिफायर कहाँ से ऐड करना है, आपको ना प्रॉपर्टीज वाले एरिया में, और यहाँ पे जो आपको सेटिंग वाला साइन दिख रहा है ये होता है मॉडिफायर्स। अब यहाँ पे आपको लेना है ऐड मॉडिफायर। हालांकि मॉडिफायर बहुत सारे हैं लेकिन हमको सारा काम नहीं पड़ता, तो जो काम है वही सीखेंगे स्टार्टिंग लेवल पे। आपको लेना है जनरेट और यहाँ पे लेना है अरे। अरे क्या करता है, हमारे जो भी मॉडल्स रहते हैं उसको डुप्लीकेट करते जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास है काउंट 2, मतलब ये दो बार इसको डुप्लीकेट कर रहा है। और किस साइड डुप्लीकेट करेगा, जहाँ पे इसका साइज लिखा हुआ है। तो अभी ये एक्स की तरफ डुप्लीकेट कर रहा है क्योंकि एक्स में 1 है, वाई और जेड में डुप्लीकेट नहीं कर रहा। हम लोग कोई भी एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको भी क्या चाहिए, वाई चाहिए, क्योंकि मेरा आप देख सकते हो घर का जो इधर का साइड है ये वाई की तरफ है। तो हम लोग इसको जीरो कर देंगे एक्स को और वाई की तरफ बढ़ा देंगे, जो कि इधर आएगा माइनस में। तो थोड़ा सा मैं घुसाई रखता हूँ, तो ये पॉइंट माइनस पॉइंट एट में लिया हूँ। और फिर इसको नीचे करना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कैसा सही रहेगा। मैं ले सकता हूँ 3 नमपैड और फिर इसको जेड में बढ़ाना चालू कर सकता हूँ एरो यूज करके, क्योंकि नीचे चाहिए तो अब नीचे की तरफ करो। अभी आप देख सकते हो मेरा एक प्रॉपर शेप बन रहा है जो कि मेरे को चाहिए था एक्चुअल हमारे इमेज जैसा। इस टाइप का मेरे को शेप चाहिए। तो आपको ये शेप सिलेक्ट करना है पहले, फिर यहाँ पे काउंट्स को बढ़ा देना है। 4 टाइम्स इनफ रहेगा। तो आप देख सकते हो हमको जो शेप रिक्वायर्ड था वो ऐड हो चुका है। अभी हम लोग इसको सेव करें ताकि अगर कुछ गड़बड़ तो लूज ना हो। तो आपको हर बार अपना प्रोजेक्ट सेव कर देना है, जो कि आप जाके फाइल में सेव एज करके कर सकते हो। जो कि मैंने अभी जैसे पहले हमारा दिखा रहा था पहला चैप्टर में कि यहाँ पे अननेम था, अभी ये कोर्स हो चुका है क्योंकि मैं कोर्स नेम से सेव किया हूँ। अब ये तो बन गया, लेकिन हम लोग को ये एक तरफ बना है, दोनों तरफ चाहिए। अभी अगर मैं फिर से अरे को मॉडिफाई करूंगा तो ये इधर नहीं आएगा, इधर ही रहेगा। और अगर मैं नया मॉडिफायर यूज करता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है कॉपी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसके लिए हम लोग करने वाले हैं और एक नया मॉडिफायर यूज। तो पहले क्या करना है, आपको इसको अप्लाई कर देना है। उसको अप्लाई कर दो, फिर हम लोग जाएंगे एडिट मोड में और एक लूप कट लगाएंगे टॉप वाले पे। क्यों, अभी पता चल जाएगा। तो आपको लूप कट लगाना है, सिंगल क्लिक,
मूव नहीं करना है, तो ऑयल वाला सिंगल क्लिक करो वहीं पे और ये नया वाला आ गया। अब मुझे वायरफ्रेम मोड में जाके जो ये वाले एरियाज हैं, बस ये वाले वर्टेक्स को डिलीट कर देना है। तो ये सिलेक्ट करो और डिलीट वर्टेक्स कर दो, जिससे ये शेप रिमूव हो जाएगा। अभी अगर मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके नॉर्मल व्यू लूँ, मेटल व्यू, तो आपको दिखाई देगा ये कुछ ऐसा शेप बना है। अब हम लोग को ये सेम शेप इधर भी रिपीट करना है। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और एक नया मॉडिफायर जिसका नाम रहता है मिरर मॉडिफायर, जो कि इधर वाला चीज इस साइड में कॉपी कर देगा एक मिरर की तरह। मतलब ऐसा नहीं कि इसी पोजिशन में उसको रखेगा, इसको घुमा के रखेगा इन्वर्ट करके। तो हम लोग जाते हैं ऐड मॉडिफायर में, जनरेट लेना है और फिर लेना है आपको मिरर। और क्योंकि मैं मिरर करना चाहता हूँ वाई वाले एक्सिस की तरफ, तो हम लोग को लेना है वाई और एक्स को हटा देना है। अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैंने वाई सेलेक्ट किया, जो शेप मेरा इस तरफ बना हुआ था वो इधर भी रिपीट हो गया पूरा एग्जैक्टली। और ये हमारा घर का छत रेडी है। तो हम लोग कर देना है फिर से फ्लैट और ये हमारा छत का काम रेडी हो गया। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा बाहर आ गया तो आप इसको छोटा कर सकते हो। आपको लेना है स्केल और ओनली एक्स एक्सिस पे स्केल करना है, जिससे छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम लोग को और क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और सीखते हैं, जो कि हम लोग बनाएंगे इस साइड का। तो इसके लिए मैं ये सेम जो स्ट्रक्चर है उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बस उसको छोटा करके लगा सकता हूँ। बस जो ये झोपड़ी बनाना रहेगा छोटा वाला, ये थोड़ा दिक्कत देता है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये टॉप को सिलेक्ट करो, यहाँ पे नाम देते हैं इसको रूफ, और इसको डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट डी और रोटेट करते हैं जेड एक्सिस में 90 डिग्री से। आपको शॉर्टकट्स याद रखना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगवाओगे एडिट करने में। और फिर हम लोग उसको स्केल करना है, छोटा करना है, जो कि हो गया स्केल। अब मैं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा ना रहे और थोड़ा सा ऊपर भी जाए, तो हम उसको और थोड़ा स्केल कर देते, छोटा कर देते हैं। और फिर इसको ऊपर के साथ मैच करना नहीं है, हमें इसको स्केल करना है वाई एक्सिस में और पतला करना है, और फिर जी वाई करके इसको यहाँ लगा देना है कुछ इस तरह। तो ये हमारा रेडी हो गया। अभी हमको चाहिए ये वाले फेस, मतलब हमको ये बनाना पड़ेगा, छोटा सा घर दिखना चाहिए ना। तो हम लोग उसको कहाँ से ला सकते हैं, हम लोग ला सकते हैं उसको ये वाले फेस में से लिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करना है या फिर से कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, यहीं से लेना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आप इसको एडिट मोड में जाओ, ये वाले फेस को सिलेक्ट करो जो हमारा ये वाला फेस है, और फिर लुक कट में जाओ, कंट्रोल आर, और दो लुक कट ले लो। अब लुक कट तो ले लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आपस, अगर मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हो ये आपस में दूर दूर जा रहा है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ दोनों पास पास है। तब क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर जाएंगे हम लोग, सिलेक्ट, फिर ऊपर रहता है ट्रांसफॉर्म, और इसको करना है पुश और पुल। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि मैंने एक्सिस सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए आपको ये डिफॉर्म हो रहा था। अभी अगर मैं एक्सिस सेलेक्ट कर लूँ तो ये आपको दिखाई देगा कि प्रॉपरली आस पास आ रहा है। तो हम लोग को इसको इस तरह से पुश और पुल करना है और यहाँ रख देना है, इतना मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। अब क्योंकि मेरा ये ऐसे पूरा एग्जैक्टली नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से सब डिवीजन क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब ये वर्टेक्स सिलेक्ट करो और सब डिवाइड मार दो, तो बीच में और एक नया एज बनेगा जिसको हम लोग अभी एक्सट्रूड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इसको करना है एक्सट्रूड और क्लिक करना है जेड, और ये हमारा ये बन गया। फिर से इसको सब डिवाइड कर देना है, जिससे बीच में नया पॉइंट आएगा। वर्टेक्स मोड में जाओ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो सिंगल वर्टेक्स, और अब इसको जी और जेड करो। और आपको ध्यान देना है कि साइड से या ऊपर से कहीं से एक्स्ट्रा ना निकल जाए, प्रॉपर शेप में रहे। सेम चीज हम लोग को यहाँ पे भी करना रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे और फिर एक्सट्रूड करेंगे वाई एक्सिस में, क्योंकि अभी मैं वाई की तरफ जा रहा हूँ। तो ये भी कवर हो गया। सेम चीज इधर भी कर देना है आपको, और आप अगर चाहो तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, एक साथ सिलेक्ट करके कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ये घर रेडी। ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो ये बेसिक शेप हमारा फिर से रेडी हो गया। अभी हम लोग को डोर और जो हमारे विंडोज है उस पर काम करना है। तो विंडोज के लिए हम लोग सेपरेट ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, और फिर से हम लोग देखेंगे और एक नया मॉडिफायर। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग सीखेंगे मटेरियल में कि अगर आप सारा चीज एक साथ मिला दो तो उसको कलर करने में, उसका टेक्सचर देने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो जिसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से, उसको आपको सेपरेट रखना ही सही रहता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी खिड़की का अगर देखूँ तो ये घर से बिल्कुल ही अलग है, इसका कलर टेक्सचर सब कुछ अलग है। तो हम लोग खिड़की को अलग से बनाएंगे और डोर को भी हम लोग अलग से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए एक नया क्यूब। अगर मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करूँ तो जैसे ही हम लोग सीखे थे कि कर्सर का पोजीशन चेंज किया जा सकता है, तो शिफ्ट और राइट क्लिक करने से भी जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ पे कर्सर आ जाता है। तो ये और एक दूसरा तरीका है इस कर्सर का पोजीशन चेंज करने के लिए। क्योंकि मैं गेट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सामने ले आया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्यूब ऐड करते हैं जो कि हमारा डोर का काम करेगा। और इतना मोटा हम लोग को डोर चाहिए ही नहीं, पतला करेंगे। तो स्केल कर दो एक्स एक्सिस पे और फिर स्केल करो वाई एक्सिस पे थोड़ा सा चौड़ा बनाने के लिए। और इसको हम लोग को स्नैप करना है ऊपर के साथ, तो हम लोग को फ्रंट व्यू में आ जाता है। और फिर जी और जेड प्रेस करके इसको देखते हैं ताकि प्रॉपर्ली मैच हो। अब अगर मैं स्केल करूँगा तो हम लोग फिर से वाई एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर जेड एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट मोड में जाओ, सिर्फ फेस मोड लो और टॉप फेस को सिलेक्ट करो और फिर प्रेस करो जी और जेड, जिससे हम लोग इसको इजीली ऊपर खींच पाएंगे। हम लोग को फिर से एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा पोजीशन, जो कि एक बेटर वे है। और क्योंकि डोर में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग को सिंपली क्या करना है, ऐसे एक लाइन बनाना है दो ठो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल काम रहता है। आपको जाना है, कंट्रोल आर मारना है और दो लूप कट लगाने रहेंगे। लूप कट लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दो जहाँ पे ये है। बेवल हमने सीखा था स्मूथ करने के लिए काम आता है, लेकिन बेवल और एक चीज़ के लिए काम आ सकता है। अगर आपको दो एजेस को थोड़ा सा चौड़ाई में फैलाना है और इक्वल स्पेस का गैप बनाना है, तो भी आप बेवल को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और उसको ऊपर से हल्का सा लेंगे। और क्योंकि बहुत सारे एजेस आ रहे थे आप देख सकते हो, तो हमको स्क्रॉल डाउन करना है ताकि सिर्फ दो हम लोग को चाहिए और उसको ऐसे रख देना है। अब तक विड्थ रखना चाहो तो रख सकते हो और छोड़ दो। और अभी क्योंकि हमारा सारा कुछ सिलेक्ट है तो हम लोग सारा कुछ नहीं चाहिए। मैं आ जाता हूँ फेस मोड, सिर्फ फ्रंट वाले दोनों फेस को सिलेक्ट करूंगा और उसको एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ। तो लोग फिर से इसको एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ। और अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंदर गया है सही से। अभी देखता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये हमारा जो शेप था बन गया। अगर आपको जब भी आप कोई चीज़ अंदर कर रहे हो या फिर एजेस को शार्पली देखना है तो आप और एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जाओ जो शेडिंग ऑप्शन है और यहाँ पे कैविटी को ऑन कर दो। तो जो भी हम लोग ऐसे डिप एरिया बनाते हैं वो दिखाई देता है प्रॉपर्ली। तो ये हमारा डोर रेडी है। अभी इसके ऊपर हम लोग ये छोटा सा ये प्लेस कर रखे हैं, तो वो भी हम लोग नया क्यूब ऐड करेंगे और ऐड करेंगे उसको। और ये हमारा ऊपर का भी हिस्सा रेडी हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लगाएंगे हमारा विंडोज और एक नया मॉडिफायर सीखेंगे विंडो लगाते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं विंडो को मॉडल करता हूँ अलग से घर से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है फिर से क्यूब। इसकी बार मैं इधर कर लेता हूँ अपना कर्सर। अब मैं इधर काम करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे विंडो में वो एक्चुअली में लगाना है। और आपको जाना है, एक क्यूब ऐड करना है और उसका स्केल बढ़ा देना है जितना बड़ा आपको विंडो चाहिए। और हम लोग भी एक नया मॉडिफायर यूज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये खिड़की अंदर जाने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली ट्राई करूँ उसको अंदर लेने का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फेस कवर कर देगा। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे खिड़की लगने वाला है वो एरिया में एक होल रहे ताकि मैं अपना खिड़की को अंदर फिट कर सकूँ। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बूलियन मॉडिफायर। आपको जाना है जनरेट में और लेना है बूलियन। बूलियन में तीन चीज़ हम लोग कर सकते हैं, या तो दो मैसेज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो हिस्सा और इसके साथ ज्वाइंट हो जाए, या फिर जो जो हिस्सा डिफरेंस है उसको रिमूव कर सकते हैं एक मैश में से दूसरा मैश को, या फिर जो पार्ट सिर्फ दोनों का इंटरसेक्ट करे सिर्फ वो पार्ट को रख सकते हैं। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैंने हाउस सेलेक्ट किया, बुलियन लिया। अब मेरे को यहाँ से पिकर लेना है, आई ड्रॉपर, और ये क्यूब को सिलेक्ट करना है। और अभी ये सेट है डिफरेंस में। डिफरेंस में सेट होने का मतलब ये क्यूब का जो हिस्सा घर में नहीं है, घर वाले शेप में, उस शेप को ये कट आउट करके निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला जो मैं एरिया सेलेक्ट किया हूँ, ये जो रेक्टेंगल शेप हुआ यहाँ पे, इस एरिया को ये कट आउट कर देगा और अंदर जो एडिशनल पार्ट्स जो क्यूब का अंदर घुस रहा है वो मैश को ये ऐड कर देगा। तो मैं करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली समझ में आएगा आपको। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और एक बार के लिए मैं क्यूब को हाइड कर देते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि घर के अंदर छेद हो गया। कहाँ पे छेद हुआ, जितना एरिया में क्यूब लगाया था, और अंदर की तरफ कुछ नया फेसेस बन गया या फिर कुछ नया शेप बन गया जो कि पहले नहीं था। तो ये रहता है काम बूलियन का। अब हम लोग उसको अनहाइड कर देते हैं। यहाँ पे आता हूँ, अनहाइड करता हूँ बस इसको, क्यूब को, जो कि विंडो का नाम दे देते हैं ताकि याद रहे।
और ये जो क्यूब है इसका नाम दे देते हैं। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, खिड़की बनाना है। इसके लिए आप क्या करो, इसको स्केल करो। अभी फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, होल है नहीं है, क्योंकि हम लोग अंदर काम नहीं है, तो हम लोग इसको इतना पतला करेंगे और इसको अंदर ले जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये हल्का सा अंदर है। यहाँ पे आपको येलो येलो से दिख रहा है जो कि वॉल का पार्ट है। और ये जो शेप है इसको बनाने के लिए आपको फेस सिलेक्ट करना है, एडिट मोड में आना है। यहाँ पे सिंगल फेस को सिलेक्ट करो, फ्रंट वाला, और फिर करो इंसर्ट। जिससे आपका जो बाउंड्री है वो बन गया। अभी इस फेस को करना है आपको सब डिवाइड, फिर एज मोड में आना है और इन चारों एजेस को बस सिलेक्ट करना है शिफ्ट होल्ड करके, और फिर से करना है बेवल, जिससे इसका विड्थ बढ़ जाएगा। तो हमारा शेप बन गया है। अभी हम लोग जो हमारा कांच वाला हिस्सा है, ग्लास हिस्सा, उसको अंदर कर देंगे। आपको इन चारों फेस को सिलेक्ट करना है फिर से, और एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ भेज देना है। बस आपको इतना करना है और आपका खिड़की रेडी है। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में आके देखो तो आपको खिड़की दिखाई देगा। और नीचे और एक एक्स्ट्रा चीज़ है हम लोग का, ये वाला शेप बना हुआ है, तो इसके लिए आप सेपरेट क्यूब यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हमारा खिड़की वाला हिस्सा है उसी में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रूड करके यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए एक्सट्रूड कर देते हैं, जो कि ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैं घर को एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ ताकि मैं प्रॉपर्ली खिड़की वाला हिस्सा देख सकूँ। एडिट मोड में आते हैं, नीचे का फेस सिलेक्ट करेंगे, इसको पहले हम लोग नीचे तरफ एक्सट्रूड करेंगे हल्का सा, इतना इनफ रहेगा। और फिर ये वाले फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ, इतना सा। और अभी अगर मैं अनहाइड कर दूँ अपना घर, तो हमारा ये जो था, इसको और थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकते हैं चाहे तो। अभी एक्सट्रूड नहीं करना है, ग्रैब करना है, क्योंकि एक्सट्रूड करेंगे तो फिर से नया बन जाएगा, तो हमको वो नहीं चाहिए, यहाँ तक रख देना है। अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो आपको दिखाई देगा कि आगे का भी हिस्सा रेडी हो गया। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप यहाँ पे भी नया खिड़की बना सकते हो, और अगर जहाँ जहाँ खिड़की ऐड करना है वहाँ पे बूलियन और ये करके ऐड कर सकते हो, चाहे आपको ये ऊपर छोटा वाला ऐड करना हो, ये साइड वाला ऐड करना हो, या फिर कहीं भी ऐड करना हो। तो वो पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप वो खुद कर लेना। तो आज का मॉडलिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं इसको हम लोग कलर कैसे करेंगे। हमने मॉडल तो बना लिया लेकिन बिना कलर का ये मज़ा नहीं आता। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कलर और कुछ कुछ एड ऑन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।